हर व्यक्ति जन्म लेने के कुछ दिनों बाद एक निश्चित मानसिक विकास से गुजरता है, किंतु कुछ लोगों का मानसिक विकास तीव्र होता है, कुछ लोगों का मानसिक विकास धीमा होता है और कुछ लोगों का मानसिक विकास अत्यधिक मंद होता है कि वह 25 वर्ष की उम्र में भी 5-6 वर्ष के बच्चे की तरह के बुद्धि के होते हैं। भले इन सबको एक समान ही माहौल क्यों न मिले, कभी कभी एक ही समय पर जन्मे बच्चों यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी मानसिक स्तर और रुचियों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोगों को जन्म के बाद लक्षण देखकर लोग कहने लगते हैं कि होनहार वीरवान के होठ चीकने पर या पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। क्यों ऐसा लोग कहते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर बस खाने और सोने की ही चिंता करते हैं, उससे अधिक सोच ही नहीं पाते। कुछ बच्चे जन्म से विलक्षण होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है? विज्ञान अनेक सिद्धांत दे सकता है, किंतु ऐसा न हो इसका कोई उपाय उसके पास नहीं है, क्योंकि वास्तव में विज्ञान यह रहस्य जानता ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है। ज्योतिषी इसके संबंध में ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति स्थान अनुसार भिन्न बताकर या जन्म समय में सेकंड का अंतर कहकर या देश काल परिस्थिति की बात कहकर इसे परिभाषित करने की कोशिश करता है, किंतु यहाँ भी संतोषजनक उत्तर नहीं है। लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे कर्म सिद्धांत होता है, किंतु उसको भुगतने के लिए बुद्धि से कोई मतलब नहीं, वह तो शरीर से संबंधित होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसके लिए गुणसूत्र और जीन जिम्मेदार हो सकते हैं। तो फिर एक ही पिता माता की संतानों के बुद्धि स्तर में भिन्नता क्यों? हम आपको इसका रहस्य बताते हैं अपने इस वीडियो में और अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर। आपकी बुद्धि का संबंध आपके पिछले कर्म या आपके जीन या गुणसूत्र से अधिक संबंधित न होकर आपके पिछले आध्यात्मिक प्राप्तियों से होता है। आपने पिछले जन्मों में जितनी आध्यात्मिक ऊंचाई पाकर बुद्धि विकसित की होती है, जितनी अधिक अपनी बुद्धि का विकास किया होता है, इस जन्म में आप एक स्तर नीचे जाकर जन्म लेते हैं। केवल छठे स्तर का व्यक्ति ही फिर से छठे स्तर को पाता है, अन्य सभी एक स्तर नीचे जन्म लेते हैं। आपकी बुद्धि का संबंध आपके अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और आपके शरीर से जुड़े 7 ऊर्जा शरीरों से होता है। यह 7 शरीर सभी में होते हैं, किंतु हर व्यक्ति एक निश्चित शरीर की अवस्था में जन्म लेता है और उसके नीचे के शरीरों के गुणों के साथ उस शरीर के गुण उसमें 14-15 वर्ष की उम्र तक विकसित होते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो, पूरा लेख आप समझ जाएंगे, देखते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या रहस्य है, क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। आप उस रहस्य को जानने जा रहे हैं जो दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक समझिए। मानव शरीर एक कंप्यूटर के समान ही रहस्यपूर्ण यंत्र है। इसे ठीक से समझने के लिए मानव के विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। बाहरी रूप से जो शरीर हमें दिखाई देता है, वास्तव में वह शरीर का केवल 10% भाग होता है। विद्वानों ने शरीर के 7 स्तरों की बात की है। पहला स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, दूसरा आकाश शरीर यानी कि इथरिक बॉडी, तीसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी, चौथा मनस शरीर यानी कि मेंटल बॉडी, पांचवा आत्म शरीर यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी, छठा ब्रह्म शरीर यानी कि कॉस्मिक बॉडी और 7वां निर्वाण शरीर यानी कि बॉडीलेस बॉडी। अब आप देखिए, हमारे सौर मंडल में 7 ही ग्रह भी मुख्य होते हैं ज्योतिष के अनुसार, जबकि 2 अदृश्य माने जाते हैं। हमारे शरीर में 7 ही चक्र मुख्य माने जाते हैं। 2 चक्र को और स्थान दिया जाता है इनके बीच, अर्थात 7 मुख्य ग्रह, 7 मुख्य चक्र और 7 शरीर
मानव के कुछ तो संबंध है इनका। कुंडलिनी जागरण के क्रम में क्रमशः सातों चक्रों के जागरण से इन 7 शरीर की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है और सातों ग्रहों के प्रभाव भी प्रभावित होते हैं। जन्मकालिक मुख्य ग्रह के अनुसार एक विशेष चक्र भी जन्म से ही क्रियाशील होता है और व्यक्ति के 7 शरीर में से एक शरीर विशेष के गुण के अनुसार भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति होती है। यह इस पृथ्वी के आसपास प्रभावी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बनावट और विकास है। क्योंकि पृथ्वी पर जन्म से इन्हीं का प्रभाव पड़ता है, किंतु आपकी आत्मा ग्रह नक्षत्रों से परे है। यह कभी इस पृथ्वी पर जन्म ले सकती है तो कभी दूसरे सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर, तो कभी स्वर्ग नामक स्थान पर, तो कभी नरक नामक ग्रह पर। कभी यह आकाश गंगा के किसी और नक्षत्र क्षेत्र में जन्म ले सकती है। वहां के ग्रह संख्या अनुसार चक्र और शरीर बनेंगे और बुद्धि स्तर विभाजित होगा। मतलब साफ है कि आध्यात्मिक बुद्धि स्तर पर ग्रह प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ता, अपितु स्तर संख्या बदल जाती है। बुद्धि स्तर आत्मा के साथ चलता है कि आप कहाँ थे पिछले जन्म में। आप जहां भी जन्म लेंगे आपकी आध्यात्मिक बुद्धि स्तर पिछले के आसपास होगा। कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो पीछे जाएंगे। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सनातन सिद्धांत और सोच के अनुसार मनुष्य शास्त्रियों का कहना है कि व्यक्ति के जीवन के में मानव शरीर के यह 7 स्तर उत्तरोत्तर विकसित होते हैं, अर्थात क्रमशः उम्र और समय के अनुसार इनका विकास होता है। सामान्य जन इसे नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि साधक और कुंडलिनी के जानकार भी इसे व्यावहारिक स्तर पर न देखते हुए मात्र साधना से ही इनकी प्राप्ति और शरीर का विकास की बात करते हैं। व्यवहार में लोग इनकी प्राप्ति और समझने की बात करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो मनस शास्त्रियों के अनुसार सामान्य योग व्यवहार में रहते हुए एक शरीर का विकास लगभग 7 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए और लगभग 50 वर्ष की आयु होने तक व्यक्ति 7वें शरीर का विकास करके विदेह यानी कि बॉडीलेस अवस्था में पहुंच जाना चाहिए। अर्थात जन्म से 7 वर्ष तक स्थूल शरीर, 7 से 14 वर्ष तक आकाश शरीर, 14 से 21 वर्ष तक सूक्ष्म शरीर, 21 से 28 वर्ष तक मनस शरीर, 28 से 35 वर्ष तक आत्म शरीर, 35 से 42 वर्ष तक ब्रह्म शरीर और 42 से 49-50 वर्ष तक निर्वाण शरीर की अवस्था में व्यक्ति को होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ शरीर यथावत रहता है, मात्र मानसिक अवस्था और बुद्धि स्तर इन शरीर के अनुसार पहुंचनी चाहिए। यह सनातन नियमों के अनुसार व्यक्ति की नियमित दिनचर्या के अनुसार निर्धारित किया गया है। राजा जनक को विदेह और जानकी को वैदेही भी कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि राजा जनक विदेह अवस्था को प्राप्त थे। इस विदेह यानी कि बॉडीलेस अवस्था का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति का भौतिक शरीर नहीं रहेगा अथवा व्यक्ति कोई भौतिक कर्म नहीं करेगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह सारे कार्य इस ढंग से करना सीख लेगा कि उसकी आत्मा पर कोई कर्म का बंधन न लग पाए, अर्थात आत्मा निर्लेश रहे। आत्मा प्रायः उस अवस्था में निर्लेश रहती है जब वह शरीर रहित होती है। यह एक मेटाफिजिकल सिद्धांत है। यह सूत्र हमारे सनातन दर्शन में जीवन के लिए बनाए गए थे और वैदिक काल में इनका पालन होता था। जीवन का ढंग ऐसा था कि इनके अनुसार जीवन चले। इस सूत्र के अनुसार जीवन के प्रथम 7 वर्ष में बच्चे का स्थूल शरीर पूरा होता है, जैसे पशु का शरीर विकास को प्राप्त करता है। इस अवस्था में
व्यक्ति में अनुकरण तथा नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। प्रायः यह प्रवृत्ति पशुओं की भी होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी बुद्धि इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाती और पशुवत जीवन जीते रह जाते हैं। इसे हम योग की भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति प्रथम शरीर से ऊपर नहीं उठा। यह स्तर व्यक्ति के भौतिक शरीर का होता है और उस स्तर का व्यक्ति केवल भोजन शयन में रुचि रखने वाला, शारीरिक सुख चाहने वाला, दूसरों के अनुसार चलने वाला होता है। द्वितीय शरीर अर्थात आकाश शरीर में भावनाओं का उदय होता है, अतः इसे भाव शरीर भी कहते हैं। प्रेम और आत्मीयता वाली समझ विकसित होने से व्यक्ति सांसारिक संबंधों को समझने लगता है। इस आत्मीयता के कारण ही व्यक्ति में पशु प्रवृत्ति कम होकर मनुष्य प्रवृत्ति का विकास होता है। 14 वर्ष का होते होते वह सेक्स के भाव को भी समझने लग जाता है। बहुत से लोगों के चक्र यहीं तक विकसित हो पाते हैं और वे पूरे जीवन भर घोर संसारी बने रहते हैं। आकाश शरीर की स्थिति वाले लोग सदैव भौतिकता की ओर भागते हुए इसी में लिप्त रहते हैं। इनके लिए भोग विलास, भोजन, शयन, सुख, भावना में बहने वाले, कल्पना में जीने वाले, अक्सर गलतियां करने वाले, कम आत्मविश्वास वाले होते हैं। तृतीय शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सामान्यतः इसकी विकास की अवधि 21 वर्ष तक है। इस अवधि में बुद्धि में विचार और तर्क की क्षमता का विकास हो जाने के कारण व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाता है और व्यक्ति में सांस्कृतिक गुण विकसित हो जाते हैं, सभ्यता भी आ जाती है और शिक्षा के आधार पर समझ भी बढ़ जाती है। इस स्तर के लोग जीवन और जन्म मृत्यु को ही सब कुछ समझते हैं। भौतिक रूप से सभी सुखों की चाह भी होती है और मृत्यु की वास्तविकता को भी समझते हैं। जीवन सुखी बनाने की सामर्थ्य और बुद्धि भी होती है। इस स्तर पर आध्यात्मिक विकास न्यून होता है और कष्ट पर व्यक्ति दूसरों की ओर देखता है। अक्सर इस स्तर पर या तो व्यक्ति नास्तिक होता है या भाग्यवादी। नास्तिक कर्म को प्रमुखता देते हैं और भाग्यवादी भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। चतुर्थ शरीर अगले 7 वर्ष तक विकसित हो जाने चाहिए, अर्थात 28 या 30 वर्ष तक इस शरीर का विकास हो जाना चाहिए। इसे मनस शरीर कहते हैं। इस स्तर पर मन प्रधान होता है, अतः व्यक्ति ललित कलाओं, संगीत, साहित्य, चित्रकारिता, काव्य, अन्वेषण, खोज, तर्क आदि में रुचि लेने लगता है। टेलीपैथी, सम्मोहन, यहाँ तक कि कुंडलिनी भी इसी स्तर पर विकसित हुए व्यक्ति को रास आती है। क्योंकि यह स्तर व्यक्ति को कल्पना करने की ऐसी शक्ति देता है कि वह पशुओं से श्रेष्ठ बन जाता है। स्वर्ग नरक की कल्पना भी इसी स्तर में आती है। व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को समझने लगता है और ब्रह्मांडीय सूत्रों में रुचि जागृत होती है। वह अधिकतम ज्ञान पाना चाहता है, हर क्रिया को समझने की कोशिश करता है। गहन साधना में रुचि इस शरीर की स्थिति में जागृत होती है और व्यक्ति यहाँ कुंडलिनी जागृत कर सकता है। 5वां शरीर आध्यात्मिक होता है। इस स्तर तक पर पहुंचे व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हो पाता है। यदि चौथे स्तर में कुंडलिनी जागृत हो जाए तो इस शरीर का अनुभव हो पाता है। यदि नियम संयम से व्यक्ति का विकास होता रहे तो लगभग 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है। यद्यपि आज के आधुनिक जीवन शैली में सामान्य जन के लिए यह बेहद कठिन है। मोक्ष का अनुभव इस स्तर पर हो सकता है, मुक्ति का अनुभव हो जाता है। 6वां है ब्रह्म शरीर। इस स्तर पर व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर पाता है। ऐसी कॉस्मिक बॉडी सामान्यतः अगले 7 वर्ष में विकसित हो जानी चाहिए। 7वां शरीर निर्वाण शरीर कहलाता है, जो कि विदेह अवस्था है। भगवान बुद्ध ने इसी स्थिति को निर्वाण कहा है। यहाँ अहम और ब्रह्म दोनों ही मिट जाते हैं। मैं और तू दोनों के ही न रहने से यह स्थिति परम शून्य सी बन जाती है।
इन सातों शरीरों का क्रमिक विकास बहुत से लोगों में जन्म जन्म चलता रहता है। कोई प्रथम शरीर के साथ जन्म लेता है तो कोई चौथे स्तर के साथ। करोड़ों में कोई एक छठवें स्तर के साथ जन्म लेता है, जो जन्म से ही विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसे सारे रहस्य पता होते हैं, सारी यादें उसके साथ होती हैं, पिछले सारे रहस्यों को वह जान रहा होता है। उसका लक्ष्य बस आगे बढ़ते हुए सातवें शरीर को पाना होता है। जैसे बाबा कीनाराम, तैलंग स्वामी, स्वरूपानंद, विवेकानंद जी जैसे स्तर के साथ व्यक्ति की जन्म होता है, वह 14 वर्ष का होते होते व्यक्ति में प्रकट हो जाता है, प्रकट होने लगता है। उसकी सोच, संसार को देखने का दृष्टिकोण, व्यवहार, समझ आदि में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अंतर देखने को मिलता है। इसको हम आपको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। सभी की शुरुआत तो स्थूल शरीर से ही हुई है। सबका मानसिक विकास स्थूल शरीर के स्तर से ही होता है, किंतु कोई मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर निर्वाण शरीर तक पहुंच जाता है और कोई स्थूल शरीर की मानसिक अवस्था में ही रह जाता है जीवन भर। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सूक्ष्म शरीर की स्थिति पाई है और उसके ऊपर बड़े कर्म बंधन नहीं बनते, किसी का श्राप आदि उसके जन्म को प्रभावित नहीं करते तथा वह अपनी आयु पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह दोबारा जन्म लेता है और 14 वर्ष की आयु होते होते उसकी मानसिक अवस्था सूक्ष्म शरीर की मानसिक अवस्था जैसी होने लगेगी। जैसे वह बौद्धिक होगा, समझदार हो जाएगा, तार्किक और सांस्कृतिक गुण वाला होगा, अर्थात पूर्ण विकसित मानव होगा। अब वह यदि यहाँ से अपना विकास करता है तो उसके लिए निर्वाण शरीर तक की यात्रा स्थूल शरीर और आकाश शरीर वाले से आसान होगी। वह जहाँ तक की यात्रा करेगा और कर्म बंधन को नियंत्रित रखेगा, तो वह अगले जन्म में आज पहुंची हुई अवस्था से थोड़ा नीचे में जन्म लेगा और 14 वर्ष की आयु तक उसमें वह गुण विकसित होने लगेंगे या विकसित हो जाएंगे। यह क्रमिक विकास है। यदि कोई अपने कर्म से सूक्ष्म शरीर की अवस्था में जन्म लेकर भी पशुवत स्थूल शरीर के भोग सुख में ही झूलता रह जाता है, तो वह नीचे जाकर स्थूल शरीर की अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे अच्छे अच्छे साधक, ज्ञानी, कुंडलिनी साधक तक नहीं जानते, नहीं समझते। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों को नियंत्रित रखना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। यह सब क्रमिक होता है। कोई भी सीधे प्रथम स्तर में जन्म लेकर कभी भी मुक्ति या मोक्ष नहीं पा सकता। प्रथम स्तर वाला तो जीवन में इसके बारे में सोचेगा ही नहीं। तीसरे शरीर की स्थिति वाला इसे समझने लगेगा। चौथे स्तर वाला प्रयास कर ऊपर उठने की कोशिश करता है। पांचवें शरीर वाला ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगता है। छठे शरीर पर मुक्ति की स्थिति आती है और सातवें शरीर पर मोक्ष की स्थिति में आती है। आप कहाँ हैं, खुद सोचिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।